यहाँ जाति समीकरण और धार्मिक समीकरण पर ही चुनाव होते हैं और जो इसमें बाजी मान ले जाए जाति समीकरण बैठाने में या धार्मिक जो है वो चुनाव जीत जाता है। यहाँ इसमें भाजपा का माहौल चल रहा है लालगंज में। आजमगढ़ में भी सीट निकली है अभी लोकसभा की। अब इसके बाद पूरा पार्टी ने जोर लगा दिया लालगंज के लिए कि लालगंज निकलेगी और सभी लोग लालगंज पे मन बना लिए हैं कि लालगंज सीट को निकालना है। आजमगढ़ सुनते क्या याद आ जाता है आपको? याद आता है ना भैया धर्मेंद्र यादव का हारने के बाद वाला वीडियो हाउ कैन यू रोक, और उसके अलावा याद आता है क्या, निरहुआ की जीत। लेकिन इस आजमगढ़ में एक ऐसी भी सीट है जहां पर अखिलेश यादव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यादा जो धुकधुकी है ना वो मायावती के लिए लगी हुई है। और ये सीट है लालगंज सुरक्षित सीट, जहां से अभी बसपा की सांसद हैं संगीता आजाद। ये सीट क्यों मायावती के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके जातीय समीकरण ऐसे हैं। दरअसल मायावती इस बार एमडी यानी कि मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन की बात कर रही हैं और ये सुरक्षित सीट इस कॉम्बिनेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ के जाति समीकरण बताते हैं यहाँ अगर मुस्लिम और दलित साथ आते हैं मायावती की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन बात यह कि मायावती के साथ आएंगे तब। पहले हम आपको जाति समीकरण समझाते हैं कि कौन कितना है सीट पर। तो भैया एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जो है वो दलित समुदाय की है जो करीब 25% है। उसके बाद ओबीसी है जो करीब 17% है। मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर 15% है। वैश्य से करीब 9% बताए जाते हैं। इसके अलावा भूमियार, पंडित, ठाकुर, काहिर समेत जो अन्य जातियां हैं वो करीब 35% हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम बात कर रहे हैं क्यों यहाँ पर एमटी यानी कि 25+15 कॉम्बिनेशन जिताऊ कैसे हो जाता है अगर मायावती ऐसा प्रयोग करने में सफल होती है। लेकिन यहाँ का जो इतिहास है वो बताता है कि भैया सिर्फ मायावती की नहीं चलती, सिर्फ बसपा की नहीं चलती, ये जो सीट है बारी बारी से सबको मौका देती है। पिछले 4 चुनाव की बात करें तो 4 बार अलग अलग पार्टियां, हालांकि बसपा 2 बार जीती है, लेकिन एक तरीके से सबको बारी बारी से मौका दिया जाता रहा है। और इससे पहले यानी 2004 से पहले यहाँ पर कांग्रेस का कभी दबदबा रहा, कभी बसपा जीती, कभी बीजेपी हालांकि उस तरीके से नहीं जीत पाई है। लेकिन अगर आप लास्ट के 4 चुनाव की बात करें तो उसमें एक बार बीजेपी को भी मौका मिला है। 2004 में यहां से सपा के दरोगा प्रसाद सरोज जीतते हैं। 2009 में बसपा के डॉक्टर बलराम यादव चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता है, तब नीलम सोनकर सांसद बनती हैं। इसके बाद 2019 में जब सपा बसपा एक साथ आती है तो संगीता आजाद चुनाव जीतकर संसद पहुंचती हैं, वो भी करीब 5,18,000 से अधिक मत हासिल करके। 1996 के बाद से देखेंगे तो बसपा कई बार यहां पर चुनाव जीती है और इस बार भी मायावती की उम्मीद होगी, क्योंकि पिछली बार भी उनकी प्रत्याशी जीती थी। लेकिन भैया यहाँ के पत्रकार कह रहे हैं कि यहाँ 2 चीजें बात है, अगर जातीय समीकरण फिट बैठ गए तब तो सपा और बसपा बाजी मार सकती है, लेकिन अगर धार्मिक समीकरण फिट बैठ गए तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है। और एक और स्थानीय पत्रकार है वो कह रहे हैं कि भैया इस बार राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि बीजेपी को यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा। जरा सुनिएगा। जाति समीकरण अगर ये लोग बैठा लेंगे तो सपा बसपा में से कोई जीतेगा और धार्मिक समीकरण अगर हावी हो गया तो भाजपा सीट निकाल लेगी। यहाँ इसमें राम मंदिर बना है इसलिए धार्मिक मुद्दा हावी रहेगा और भाजपा के निकलने की उम्मीद अधिक है। तो आपने सुना स्थानीय पत्रकार क्या बता रहे थे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं लगातार इसी तरीके से 80 लोकसभा सीटों के बारे में। तो कौन जीतेगा यूपी इस प्लेलिस्ट पे आपको जाना है और अपनी अपनी सीटों के बारे में जानकारी करना है। हालांकि भी ये 14वां एपिसोड है, 14वीं सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको 80 सीटों के बारे में बताएंगे किसका समीकरण कहाँ फिट बैठ रहा है। और एक जरूरी बात, ये स्टोरी आपके लिए आजमगढ़ से भेजी थी हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने, प्रस्तुत किया है मनोरजत ने और कैमरे के पीछे है सिद्धार्थ कुकरेजा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।